यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर मुंडक उपनिषद में हम हमारे द्वितीय खंड के प्रथम पाठ के हम द्वितीय खंड करेंगे। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड इसके पहले हम प्रथम खंड को अच्छे से हमने कर चुके थे। उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको देखिए तो आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। द्वितीय खंड में यहाँ सच बात तो यह है कि वेद मंत्रों में विद्वानों ने बहुत से अनुष्ठान कर्म जैसे अश्वमेध इत्यादि यज्ञ कर्म अश्वमेध आदि यज्ञ कर्म देखे हैं। इतना ही नहीं, उन तीनों वेदों के जो मंत्रों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, यानी भांति तरह से उसको समझाया गया है। अगर तुम अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव उन यज्ञ कर्मों का आचरण करते रहो। सत्कार्य करने वाले जो सत्कार्य करते हैं, सत्कार्य करने वालों के लिए इष्ट प्राप्ति का यह मार्ग है। तो सत्कार्य इष्ट प्राप्ति का कौन सा मार्ग है? अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद तृतीय खंड के अनुसार प्रथम मुंडक के क्या बताया गया है? उन यज्ञ कर्मों का आचरण करते रहना है जो वेदों में बताए गए हैं। यह सत्कार्य करने वालों के लिए इष्ट प्राप्ति का यह मार्ग है अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद। जब अग्नि प्रज्वलित होकर उसकी ज्वालाएं धधक उठे, तब उस अग्नि की दोनों ओर की जो करवटों के बीच के भाग में हम क्या करते हैं? घी की आहुतियों को प्रदान करने के लिए हमें कहा गया है। यानी कि जब अग्नि प्रज्वलित होकर उसकी ज्वालाएं धधक उठे, तब उस अग्नि की दोनों ओर की करवटों के बीच के जो भाग होता है, उस भाग में हम क्या करते हैं? घी की आहुतियां देने के लिए बताया गया है इस उपनिषद में। मेरे आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? जिस मनुष्य का अग्निहोत्र अनुष्ठान दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, आग्रयन आदि आनुवंशिक यज्ञों से रहित हो और जहाँ अतिथि सत्कार न हो, होम न किया जाए या होम न किया जाता हो, वैश्वदेव न किया जाता हो, अनुष्ठानों में शास्त्रीय विधि में जो क्षतियाँ होती हो, तो वहाँ ऐसे लोगों के 7 लोक नष्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद। अगर पूछे जाए कि 7 लोक कैसे नष्ट होते हैं और 7 लोक के बारे में नष्ट होने के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है, तो आप बोलोगे किसमें बोलोगे? मुंडक उपनिषद में। ये आपका एग्जाम पार्ट यहाँ बनती है। ये 7 जीविकाओं का जो बातें हैं, तो ये ऊपर वाले ये थोड़े क्लियर नहीं है। अग्निहोत्र अनुष्ठान दर्श पौर्णमास। अग्निहोत्र एक अनुष्ठान का नाम होता है जो आपको आप जब इसके जो आपने वेद इत्यादि का जो हमने जो इंट्रोडक्शन बताया था, और उसमें आपको पता है कि अग्निहोत्र यज्ञ किस एक तरह की यज्ञ होती है। आप इसको याद रखो, उसके विस्तार हम इसमें नहीं है इस उपनिषद में। पहले जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे तो उसका एक विस्तार आपको होता था विशेष तरह के। ऐसे आपको एक अग्निहोत्र यज्ञ उस समय बहुत ज्यादा मतलब करते ही थे उस समय। आज हम यज्ञ से ज्यादा करीब नहीं है, तो अलग अलग यज्ञों के नाम होते थे और उनकी विधियां अलग होती थी। जैसे पुत्रेष्ठी यज्ञ, तो पुत्रेष्ठी यज्ञ को अगर सही तरह से किया जाता था, जिसका नियम थे, तो पुत्र की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज हम शायद उस तरह से नहीं कर पाए, बहुत सी चीजें हमें पता भी नहीं है, नष्ट भी हो गए काफी चीजें। उसी तरह से अलग अलग यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया गया है। अभी तो हमारे पास सारे ज्ञान है भी नहीं, और जो है उसमें भी हमको काफी कुछ अच्छे से जानने की जरूरत है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये यज्ञ का नाम है। अब यहाँ से आपका जो है एग्जाम के प्रश्न इस जगह से बनते हैं। होम सर, ये होम न किया जाता हो, एक ये और बता दी। होम न किया जाता हो, हवन करते ना घर पे ना, तो हवन के अग्नि से अच्छा हवन को ही होम बोलते हैं। देखो गाय का घी है ना वो, और
केवल जो हवन की सामग्री आती है सर, होम कुंड आता है, सुबह और शाम किया जाता है सूरज देवता के लिए, सवित्री देवता की। जी, तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ हाँ। कि क्यों ऐसे इसका बारे में ये सब बताई गई। हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इस उपनिषद का तो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा कई बार तो मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा। ये हमें क्यों बताए जाते थे करने के लिए। ये हम देखो, हम अगर सांस ले रहे हैं ना, तो हमने इस धरती का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन के लेकर के, और हम कुछ CO2 छोड़ रहे हैं या कुछ यानी कुछ टॉक्सिन छोड़ रहे हैं, जो हमारा हिस्सा कहाँ जा रही है, धरती या आसमान में जा रही है। तो अगर मैं अपने हिस्से का अगर भरपाई कर दूं, तो जो वातावरण में जो आपका जो मेरे द्वारा जो उत्पन्न किए गए जो मल है, उससे वो बैलेंस हो जाएगा। तो जब हम यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन में जिस तरह के जिस यज्ञ के लिए जिस सामग्री का वर्णन है, उसका साइंटिफिकली रिजल्ट ये होती है कि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। आज विदेश में इसके ऊपर शोध होके हमारे सामने आई है, तो हमारे लिए विज्ञान बन गया, लेकिन शोध से पहले शायद सबके लिए विज्ञान नहीं था। अब ये विज्ञान हो गई है कि वहां से आई है, तो हमारे साथ थोड़े से अपनी मानसिकता को भी चेंज करने होंगे कि वहां से आने से पहले भी विज्ञान था, बाद में भी विज्ञान होंगे। होता क्या है, आप जब हवन इत्यादि करते हो, तो जिस तरह के सामग्रियों का वर्णन होते हैं जैसे ऐसे देने के लिए, अगर आप शुद्ध वो सामग्रियों से हवन करते हो, तो आपके जो वॉल होती है, दीवारें होती है घर के, ये पाया गया है सही तरह से करने के कि करीब 15 दिन से 1 महीने तक उसका असर रहता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह होती है वो आपके घर पे चिपक नहीं पाते, आपके घर एकदम पूरा सुरक्षित रहता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने तो हवन कर दिया, और इसके जो जिस जिस चीजों को जलाने के लिए मतलब हवन में आपको आहुति के रूप में हम देते हैं, उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उससे ऊपर जाके ओजोन लेयर को रिपेयरिंग करता है, और ये आधुनिक विज्ञान के शोध है। तो रिपेयरिंग करता है, जब ओजोन लेयर की रिपेयरिंग करेगा हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे रेज है जो सन से जो हमारे अर्थ में आती है, और जिस कारण बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां फैलती है। ओजोन लेयर अगर उसका अगर छेद नहीं रहेगा, तो वो छन के आती है। तो पृथ्वी में हमारे हिस्से का जो पार्ट है, उसको हमने हवन करके अगर हमने रिपेयरिंग करते हैं, तो इस तरह से हम मानवता की और सब आपका जो पूरा इकोसिस्टम की हमने सेवा किया। अगर इकोसिस्टम नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो क्या हुआ, हम सब कोई नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पूरे जो जितना सिस्टम बनाया गया है पृथ्वी के और पूरे सब साइकिल का, उसके बिगाड़ने में थोड़ा सा हमारा भी आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब अगर इस तरह से अगर यज्ञ इत्यादि करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो रिपेयरिंग होती रहेगी, और आपका जो ह्यूमन साइकिल जो है वो आपका निरोग रह करके यहाँ पे मतलब न ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होंगे। और अगर हर घर में अगर ऐसे यज्ञ इत्यादि होता रहेगा, तो बीमारियां कहाँ आएगी, क्योंकि ये शोध बताते हैं कि अगर सही ढंग से किया जाता है, खाली सामग्रियों के बारे में बता रहा हूँ, तो आपके जैसे हम कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। अगर किसी ने स्मोक किया, तो एक तो जो स्मोक कर रहा है वो उसके लंग खराब होंगे, उसके जो धुआं जो ले रहा है उसके जैसे उसके घर में जितने मेंबर होंगे उससे उसका ज़्यादा खराब होंगे। एक तीसरी तरह क्या होती है, जो आपका स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सिगरेट के आपका जो धुएं के जो पार्टिकल, वो जगह से जाके चिपक जाते हैं, मतलब आपको दीवारों पे सब जगह पे। छोटे बच्चे अगर उस पर हाथ रखते हैं आपके फर्नीचर पे, जहाँ पे, क्योंकि धुआं तो हर जगह जाती है, तो उसके स्किन के पोर्स से वो जो टॉक्सिन से अंदर जाती है। एक तीसरी तरह की स्मोकिंग है, उसको पता भी नहीं है कि क्या कर दिया, और वो जाकर के उसके बॉडी के ऑर्गन्स को खराब करती है। इसलिए हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सी बीमारियां होती है। रेस्पॉन्सिबल हमारे घर के बड़े भी होते हैं जो खुद स्मोकिंग करते हैं या किसी और को स्मोकिंग करना अलाउ करते हैं, क्योंकि ये आपका पैसिव स्मोकिंग में आपके घर के जो बच्चे हैं उसके बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सेम तरह से जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, कि इसके जो स्मोक होती है, जो धुआई होती है, वो इतनी ज़्यादा आपका एंटीबैक्टीरियल होते हैं कि आपके दीवारों पर जगह चिपक जाती है, और इसका असर
करीब करीब 15 दिन से 1 महीने तक भी रहता है। और इसलिए क्या होती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह वो एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, और आपकी जो हवा होती है, जो एयर क्वालिटी, ये काफ़ी शुद्ध हो जाती है। आज देखो इसी एयर क्वालिटी के लिए हम कितने जद्दोजहद कर रहे हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी कितनी खराब होती जा रही है, या सब जगह पे, कई जगह पे होती जा रही है, जिसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसको सही नियम से करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन से जब हमें नहीं होगा, तो खाली एक के लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरा आपका ह्यूमैनिटी के लिए कितनी आपका मंगलकारी होगा। ये तो मैंने एक हिस्सा बताया, इसके और भी बहुत से इम्पैक्ट है। अगर एक्चुअली इसका बारे में अगर मैं विश्लेषण, अगर इसका एनालिसिस करने जाऊंगा, विश्लेषण करूंगा, तो पूरे क्लास निकल जाएगी, इतनी सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप सही, ये मैंने बोला कि खाली जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बोला, इससे इतने फायदा है। फिर आपको मैंने ऑक्सीजन लेवल के लिए बोला कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल संतुलित होती है, जो आपका हार्मफुल गैसेस वो खत्म हो जाती है। ओजोन लेयर की रिपेयरिंग के बारे में बोला। इसके अलावा जो आपका दूसरा, जो आपका जो हम कहते हैं कि वाइब्रेशन के ऊपर बात करेंगे, जो हम तरंग विज्ञान के ऊपर, यानी कि वेव साइंस, यानी कि हम अगर नाद विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, जिन मंत्रों का उच्चारण के साथ हवन की जाती है, उस मंत्रों को अगर सही विधि से और सही आपका वाइब्रेशन में उच्चारण की जाए, तो बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला होता है, आप इसमें फॉर्मूला बताना सही है कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि सब कुछ साइंस के नहीं है। फॉर्मूला होती है y = a sin ओमेगा t, जिनको समझ आ रहे हो उनके लिए खाली है। तो अगर हम दो वाइब्रेशन लेंगे तो y1 = क्या होता है, a1 sin ओमेगा t, ये आपका वेव की इक्वेशन होते हैं। y2 = a2 sin ओमेगा t, दो अलग अलग वेव के लिए होती है। अगर इनको हम एक साथ हम ऐड करेंगे तो y = y1 + y2 हो जाती है, जो जहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन का अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के बाद इनके बीच में जो आपका फेस होती है, ये फेस डिफरेंस ऐसा बन जाती है कि जो नेगेटिव वाइब्रेशन का जो आपका वेव्स होती है, वो जीरो हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड लगभग जीरो हो जाती है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू a² होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। जिनको साइंस नहीं आता उनको छोड़ दे, जिनको आता है उनके लिए खाली बता रहा हूँ। तो इंटेंसिटी आपका खत्म हो जाती है, जब एम्पलीट्यूड खत्म हो जाती है, तो उस तरह से क्या हुआ कि उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए हर को इसलिए कहा गया है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इतने सारे खुद के लिए और पूरा समाज के लिए अब तक कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बातें बताई गई है। और जब आप उस वाइब्रेशन को, आप जब इसको उच्चारण करते हो, तो आपको बहुत दूर दूर तक एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे अगल बगल के जो बाकी जो लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं या हमारे आसपास जो रहते हैं, उनके मन में भी एक सकारात्मकता आती है। अगर सबके मन में अगर सात्विकता, सकारात्मकता आ जाएगा, तो समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे जो आपका जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाएगी, और पूरे समाज के लिए बहुत एक आध्यात्मिक, मतलब एक आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आपका जनरेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बताया, इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा है कि हमारे कई क्लास लग जाएगी अगर मैं पूरा बताने जाऊँ तो। आपने 2-3 बार पूछा तो मैंने बताया आपको कि इसका क्या होती है। इसके बहुत अच्छी पूरा मेरे पास इसका रिसर्च पेपर्स है, पूरा इसका डिटेल है, पूरा विश्लेषण है, और पूरा मैथमेटिकल पूरा ट्रीटमेंट भी है। अगर कोई जानने वाला होगा तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरह से काम करता है ये। तो ये मैं थोड़ा सा बताया। तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन में ये सब चीजें बताई गई है ना सर? क्या पे पूर्व मीमांसा में? देखिए, मीमांसा में तो कुछ चीजें बताई गई है कि, लेकिन वो कोडेड रूप में बताई गई है कई चीजों को। और जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका मीमांसा से तो थोड़े बहुत है ही, इसके साथ उन दर्शन को लेकर के जो पश्चिमी विज्ञान है, उसमें बहुत काम चलती है। आप लोगों को पता नहीं होता है, वो उसमें काम करते हैं। नासा अपने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन वो सारे चीज़ों पे जो फोकस करता है, उसने स्टैब्लिश कर दिया कि द्वारकापुरी में जो सोने का जो कहा जाता था कि हमारे जो ग्रंथों में है कि भगवान कृष्ण ने पूरा सोने का द्वारकापुरी बनाए थे, और एक सर्टेन टाइम के बाद समुद्र में चला गया था। एक तरह की वेव होती है, उस वेव का ये फीचर होता है कि अगर आप उस वेव को अगर सैटेलाइट से भेजते हो, तो ये मान लीजिए ये आपका सागर का लेयर मान लीजिए है, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और अगर आप इसको सैटेलाइट से ऊपर से एक तरह के खास तरह की अगर वेव भेजते हो, ये मान लो सैटेलाइट है, तो ये जिस भी वस्तु से टकरा के वापस टकराएगी, उसका जो
किससे टकरा के, जब टकरा के वापस जाती है तो इसमें एक फीचर होता है, जिस भी धातु से टकराएगा उस धातु को वो डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है कि कौन सी धातु है। और उससे इसके बहुत हम साइंटिफिक लेवल नहीं जाएंगे, अगर आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट होते मैं समझाता ही कैसे होता है, कैसे आपको ये डिटेक्ट कैसे करता है। लेकिन खाली इतना बता रहा हूँ कि एक खास तरह के आपका वेव होती है जो इस सैटेलाइट से छोड़ी जाती है, और समुद्र के अंदर या किसी जगह पे अगर टकराने के बाद वो वापस जब जाती है तो ये बता देता है कि किस धातु से टकरा के वापस गया। इसके मेथड से जब पता किया गया, जो लोकेशन बताई गई हमारे ग्रंथों में, उन्होंने स्टैब्लिश किया कि हाँ बिल्कुल है, सोने के आज भी है, द्वारकापुरी है और सोने का ही था, आज भी वो उस जगह पे है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि आप उसको रिकवरी नहीं कर सकते, तो ये रिकवरी संभव नहीं है, लेकिन तब भी था और अभी भी है। इसके बारे में आप लोग देख सकते हो। इंडिया टुडे में शायद 2007 या 2005 में ऐसा कुछ एडिशन था जहाँ पे निकला भी था। मैंने उसको एक बार कहीं मुझे मिल गया था, कहीं से मैंने देखा भी था, उसमें बहुत विस्तार से निकाला भी था उन्होंने। इसको आप लोग अगर चाहो तो अवेलेबल होंगे, आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाश्चात्य विज्ञान के शोध और जो आप दर्शन बता रहे हो उसके साथ साथ मेटाफिजिक्स भी होती है। मेटाफिजिक्स में यही सब काम की जाती है। तो क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों से मैं पूरा हमेशा मेरा मतलब सारा मतलब मैं घिरा रहता हूँ, तो मैं इसके सारे बहुत सी चीज़ें हमें पता है। अगर आप लोग इसके बारे में जानने के उत्सुक होंगे तो मैं इसका अगर विज्ञान को समझने में सक्षम होंगे तो पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के साथ भी मैं कह सकता हूँ कि ये कैसे किस तरह से काम करता है। तो ये हमने देखा हमने कि इस यज्ञादि के साथ, यहाँ से आपको एग्जाम में तो ये सब नहीं आएंगे, आपको जानने के लिए आपने जिज्ञासा था, मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ताकि आप आगे और सर्च करो, आगे और जानने की कोशिश करो। अगर हमारा इसके ऊपर क्लास करना चाहोगे तो हम अलग से कर लेंगे एक क्लास खाली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, मेटाफिजिक्स के ऊपर। लेकिन आपका फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी होगा, नहीं तो मेरे बात आप समझ नहीं पाओगे। इस यज्ञाग्नि की 7 जिव्याएं क्या होती है? काली, इसको याद करना, ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्णा, स्फुलिंगनी और विश्वरुचि देवी नाम की है। ये याद करना, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है। इनमें से एक आते रहते हैं। ऐसे नामों वाली ये जिव्याएं विशिष्ट आहुति के लिए है। मैं रिपीट कर देता हूं आपको। इस यज्ञाग्नि के 7 जिव्याएं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। नाम एक बार रिपीट करो मेरे साथ। काली, बताओ। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि नाम देवी नाम की है। इन नामों को याद कर लेना, बहुत ज्यादा आपको मतलब हेल्प मिलेगा जब एमसीक्यूज करेंगे। हम जल्दी नया एमसीक्यूज लॉन्च करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे आपके लिए परिणाम होंगे एग्जाम्स के लिए। लेकिन आप इसको रेडी करके रखना। जैसे योग दर्शन में आपने किया ना, इतना आश्चर्य अपने आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा किया। दोनों पार्ट में, पिछले पार्ट भी अच्छा किए थे, आज भी बहुत अच्छा किया, और एक लास्ट पार्ट होगा उसमें भी आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा करोगे। ऐसे ही इसको भी तैयार करना, क्योंकि जब भी हम इसको भी एक बहुत लंबी सीरीज हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। ऐसे नामों वाली ये जिव्याएं विशिष्ट आहुतियों के लिए है। पढ़ाई, पता है पढ़ाई ऐसे ही होती है, खाली कुछ चीज़ें को वो करना नहीं होती है, ये सब कुछ जानना होता है कैसे साइंटिफिकली काम करता है, आपके लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये बताया गया था ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, उसका क्या काम है। ये सब चीज़ें बहुत विस्तार से जानने होते हैं, तभी जाके आपको उस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। चारों ओर घूमती हुई इन तेजस्वी अग्नि ज्वालाओं में शास्त्र विहित समय पर जो मनुष्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उस मनुष्य के लिए ये आहुतियां सूर्य किरणों में रूपांतरित हो जाती है। प्रश्न बन गया आपका एक प्रश्न कि सूर्य किरणों में मनुष्य की आहुतियां सूर्य किरण में कैसे रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात देखो क्या लिखा है, शास्त्र विहित। इसी के बारे में बार बार बोल रहा था आपको कि इसके एक नियम होते हैं,
अगर आपने वेव साइंस को पढ़ा है, जैसे बाण तो भौतिक के पास होते थे, एक्टिवेट करने के लिए उसको मंत्रपूत करते थे। मंत्रपूत क्या होती है? एक खास वाइब्रेशन में हम इसको उसको हम क्या करते हैं, एक खास तरंग की जो वाइब्रेशन होती है उसको हम उसमें हम ट्यूनिंग करते हैं। आप लोगों में से कोई नाम सुने हैं रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस, रेजोनेंस, इसका अनुनाद कहते हैं हिंदी में, अनुनाद। ये करता क्या है? ये मान लो टंकार जो आती है ना जैसे, हाँ जी बिल्कुल, कैसे ऑब्जेक्ट जिस तरह रेकी चिकित्सा होता है सेम उसी तरह ये कार्य करती है। हाँ जी, मान लीजिए गिलास है, ठीक है, इस गिलास का, इसका मान लिया ग्लास मान लेते हैं, इसको मान लिया ऑब्जेक्ट की तरह है। इसका अपना एक वाइब्रेशन होता है, नेचुरल वाइब्रेशन है। इसके जितने पार्टिकल से बनी हुई है ना, मॉलिक्यूल से, वो इसका एक नेचुरल वाइब्रेशन है। अगर मैं वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, कंपन जिसे कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं हिंदी में इसको। अगर मान लो कि इस ग्लास के जो वाइब्रेशन है, ये मान लो कि 70 हर्ट्स, हर्ट्स मतलब क्या होती है, इसके यूनिट होती है हर्ट्स या पर सेकंड, HERTZ, हर्ट्स, या फिर पर सेकंड भी कहते हैं इसको, दोनों मतलब कुछ भी ले सकते हो। अगर ये 70 हर्ट्स मान लो अगर है, अगर मैं बाहर से किसी और तरह से अगर मैंने 70 हर्ट्स के वाइब्रेशन हमने क्रिएट कर दिया, तो दोनों वाइब्रेशन जब जाएगा, इसका एक तरंग अपने आप निकल रही है, और अगर मैं बाहर से एक और तरंग मैंने पैदा किया, इसको भेज दिया, जिसकी वाइब्रेशन सेम इसकी इक्वल है, तो इसकी जो वेव है मान लो कि ऐसे चल रहा था पहले, अब मैंने इसको एक नया सेम 70 में ही हमने भेजा हमने, तो मैंने एक 70 का एक और भेज दिया, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक एडअप होकर नया वेव, ये दोनों गायब हो जाएंगे और इसको मिला के एक नया वेव बन जाएगा। इसके एम्पलीट्यूड, इसका आयाम कहते हैं, जो ऊपर जा रही है ना, इसका आयाम कहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बन जाएगी, और इतनी ज्यादा इसका नेचुरल जो आपका जो वाइब्रेशन था इतनी ज्यादा हो जाएगी कि गिलास टूट जाएगा। जो तानसेन जी कहते थे पहले कि हमने संगीत के द्वारा गिलास बर्तन को पूरा तोड़ देते थे। पॉसिबल है कि अगर आप उसी वाइब्रेशन को जनरेट कर सके तो आपका जो भी उसको बिना छुए आप इसको तोड़ सकते हो। और इसीलिए हमारे जो आर्मी जब जाती है किसी पुल में, तो किसी कोई अगर ब्रिज को पार करती है तो उसको मतलब नॉर्मल मूवमेंट से लेके जाते हैं उसको, एक साथ जैसे हम लोग कदम से कदम मिला कर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, उस ब्रिज का जो फ्रीक्वेंसी है, इनके कदम से कदम मिला के अगर जैसे नॉर्मली उनका जो मूवमेंट का जो मूवमेंट जैसे करते हैं, ऐसा करने से अगर सारे लोग अगर एक साथ अगर कदम से कदम मिला के चलेंगे तो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो सकता है और ब्रिज टूट सकता है। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। बहुत बारीक ज्ञान मतलब बातें थी इसमें, इसके अंदर। तो यही वाइब्रेशन को जब हम मंत्रपूत करते हैं, मंत्र जब उच्चारण करते हैं, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता था। अगर इसको सही वाइब्रेशन में आप इसको मतलब इसको उच्चारण कर पाए तो वो नाद विज्ञान हो जाती थी। उस नाद विज्ञान के साथ हमारे मन के जो भावनाएं होती है, उसमें जो नकारात्मक भावना होती है, उसको रिमूव करने के एक विशेष तरह से हमारे फ्रीक्वेंसी इस तरह के हम इसको डिजाइन कर पाते थे कि हमारे जो नकारात्मक चीजें अपने आप निकल जाती है। आप देखते भी होंगे कि अगर आपने अगर आपको किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को अगर मतलब लो फील कर रहा है, अगर वो शास्त्रीय संगीत थोड़ा सुन लेता है या ऐसे कोई इस तरह के कोई शास्त्रीय संगीत से उत्पन्न मतलब सही तरह से उत्पन्न कोई मंत्रों के चैंटिंग सुनते हैं, तो थोड़ी देर में आप बहुत अच्छा फील करते हो और ये ठीक हो जाती है। ये ठीक कैसे होती है? इसी विज्ञान के साथ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ये सब चीजें हैं जिससे हमारे मन में एक बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिव जितने भावना सबको रिमूव कर देती है। जबकि बाकी जो आपका जो कुछ वेस्टर्न ऐसे म्यूजिक होते हैं जिसको सुनने से श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है किसी को, क्योंकि वो चीजें नहीं कर पाता। इसलिए हमारे शास्त्रीय संगीत पे इतनी ज्यादा महत्व है। और ये शास्त्रीय संगीत आई कहाँ से है? सामवेद से आई है। तो सोचो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की आप लोगों को कि इन सब का हमें क्यों बताया गया, हमारे जीवन में किस तरह से मतलब वैल्यू था और आज भी हमें करना चाहिए, ताकि जितना भी हो सके हम अपने आप को कंट्रीब्यूट करें। तो हमारे आस पड़ोस कम से कम हर जो सक्षम है
वो महीने में कम से कम एक बार तो हवन अवश्य कराए, चाहे पूर्णिमा में कराए चाहे अमावस में कराए, जरूर करना चाहिए। मेरे घर में हमेशा होता था। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है जैसे सर। रोज रोज करना चाहिए ना अपने से। इसके नियम होते हैं, इसके बारे में आप कई कई आपका यह है, अगर आप खुद करो या किसी से करवाओ, जो आपके जो करने जो इसके जो विशेषज्ञ होते हैं, कम से कम महीने से एक बार, मंथ में अगर एक बार करेंगे, क्योंकि शोध ये कहता है कि अगर मंथ में एक बार भी अच्छे से कर लेंगे तो आपके घर के इतनी शुद्ध हो जाती है कि आपका जो बैक्टीरिया वगैरह एंटी बैक्टीरियल बन जाती है। तो 15 दिन में एक बार करने से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महीने में एक बार करनी चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चे भी होते हैं और आपके काफी समय और सब चीजें लगती है। जब भी करो शुद्ध करो। अब जैसे अगर इसमें गाय का घी अगर बताया गया है तो जहां तक हो सकता है गाय का घी ही अप्लाई करो, इस यूज करो, कुछ और मत करो, क्योंकि कॉस्टली तो होता है, इसके सामान कॉस्टली होते हैं। इसलिए आप अपने क्षमता के अनुसार महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, लेकिन कराए जरूर। और सर मेरे यहाँ गायत्री विधि सर, से मंथ में एक बार होता है, लेकिन मेरे यहाँ सब कुछ कहते हैं कि डेली पूजा करने के बाद जो देवदार लकड़ी वाला होता है ना, उसमें 11 हम लोग आहुति देते हैं गायत्री मंत्र से। बहुत अच्छी चीज है। उसमें 1 चम्मच ही घी डालते हैं और हवन सामग्री डालते हैं 11 बार। हाँ जी, बहुत अच्छी, लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो नहीं कर सकते हैं वो मतलब एक बार करवाएं महीने में, इससे आपके घर बहुत शुद्ध रहता है। मैंने खुद देखा है, वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है, बहुत स्पिरिचुअल आपका वाइब्रेशन मतलब आती है इसमें से। मैंने खुद देखा है, मेरे भगवान ने मेरे से करवाए थे मेरे घर पे, तो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यही जगह होती है आप लोग को बताने के लिए। उपनिषद खत्म हो जाएगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बीच में बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग इसको ये आपका जो मैंने बताया आपको कि यज्ञाग्नि के साथ जीवा, इसको याद रखिएगा एग्जाम्स के लिए। फिर चारों ओर घूमती हुई इन तेजस्वी अग्नि ज्वालाओं में शास्त्र विहित, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र के अनुसार समय पर जो मनुष्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है उस मनुष्य के लिए ये आहुतियां सूर्य किरण में रूपांतरित हो जाती है। कितनी बड़ी साइंस बता दिया बोलो उन्होंने। यही जो मैं आपको समझा रहा था अलग अलग तरह से, उन्होंने एक बात बता दिया कि सूर्य किरण में मतलब हमारे उस तरंगों में चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग कल परसों लगातार बात कर रहे थे कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होती है। और उसे ऊपर उठाकर देवों के एकमात्र अध्यक्ष इंद्र के उच्चतम लोक में ले जाता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपका वहां तक पहुंचती है और उनको पता होता है कि ये कहां से आई है। ये तेजोमय, इसमें बड़ा इतनी ज्यादा विज्ञान है ना, मुझे बताने का तो बहुत मन करता है, लेकिन बहुत समय नहीं है। अगर यही पर 3-4 घंटे क्लास होता तो मैं मन खोल के बता पाता। ये तेजोमय आहुतियां उसको आओ आओ अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप यह स्वर्गलोक तुमने प्राप्त किया है। जब हमारी मृत्यु होती है तो यही आहुतियां, यही हमारे कर्म हमें बुलाते हैं। जब हमारे आत्मा जब शरीर छोड़ता है, यदि मोक्ष मिल गया तब तो उत्तम बात है, अगर नहीं मिलता है तो ये तेजोमय आहुतियां उसको बोलते हैं आओ आओ अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक तुमने प्राप्त किया है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने बहुत मतलब पर्याप्त अमाउंट अगर आपने पहले अगर आपने किसी होटल के लिए बुक कर दिया आपने, और जब आप पहुंचते हो तो आपको सब वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने इतना पैसा देकर उसे बुक कर दिया है। एक्चुअली ये कर्म हुआ आपका। सेम तरह से जब हम इस तरह के हम करते जाते हैं पूरे जीवन भर, तो ये इकट्ठा होता है और फिर हमें प्राप्त होता है। तो ये कहते हैं, एग्जाम क्वेश्चन बन गया आपका, नोट करेंगे। ये तेजोमय आहुतियां उसको आओ आओ अपने कर्मों के परिणाम रूप में यह स्वर्गलोक तुमने प्राप्त किया है, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से उनका अभिनंदन करती हुई, उसके प्रति बहुत आदर भाव प्रकट करती हुई ये सूर्य किरणें क्या होती है? प्रकट करती हुई सूर्य किरणों में कौन रूपांतरित हो जाता है और उस यज्ञकर्ता को स्वर्ग में ले जाता है, जो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप। इसलिए हमें करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हर किसी को जो खुद नहीं कर सकते वो करवाना चाहिए, और योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए, अयोग्य ब्राह्मण से न कराए। इसके लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे अच्छे से। 18 ऋत्विज के समूह जिनको अच्छे वेदों का ज्ञान हो, जो परिपक्व हो,
और जो समर्पित हो ऐसे ब्राह्मण से आप जरूर कराएं। ऐसे ब्राह्मण बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होते हैं, हमारे खुद के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अवश्य कराएं। 18 ऋत्विज के समूह यज्ञ में यजमान, यजमान पत्नी और अन्य 16 यज्ञ सहायक, इनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूपी तरापे तो दुर्बल है। यह निर्दिष्ट यज्ञ तो निम्न कोटि के कर्म की ही है। फिर बताते हैं ये जो यज्ञ है, यज्ञ तो है, भगवत गीता में भी बताया गया है कि मैं एक बार और गीता के एक और चैप्टर को ले लूंगा, बताऊंगा 17 चैप्टर के ऊपर, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये भी यज्ञ है लेकिन निम्न कोटि के है। जो मूढ़ लोग इस निम्न कोटि के कर्मों को श्रेयस्कर मानकर अर्थात कल्याणकारी मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु के दुख भोगते हैं। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके थे, ये एक सर्टेन टाइम तक ही रहता है, फिर जब कर्मों का फल खत्म होती है इसका, तो हमको फिर से वापस आने पड़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक बार अर्जुन ने कृष्ण से बोले थे कि एक चींटी कहीं जा रहा था, उस चींटी का एक टांग टूटा हुआ था, बहुत तकलीफ में था। तो और सामने नारायण मतलब श्री कृष्ण खड़े थे, तो अर्जुन ने बोला कि आपके रहते हुए इसको देखो कितना तकलीफ हो रहा है, क्या कुछ हम इसको कर नहीं सकते? तो तब नारायण श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जो चींटी आप देख रहे हो, इसका एक पैर टूटा हुआ है, ये 16 बार इंद्र बन चुका है, 16 टाइम्स। लेकिन कर्मों के आपको साइकिल में घूम करके फिर सुख दुख मिलके अब ये देखो चींटी बन के जा रहा है जिसका इतना पैर टूटा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि निम्न कोटि के हैं, क्योंकि ये सुख और दुख दोनों भोगाते हैं और कर्मों के फल खत्म होने पे फिर से वापस आने पड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अज्ञान में ही डूबे हुए हैं, फिर भी वे मूर्ख लोग अपने आप को धीर, विवेकी और पंडित यानी सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको वास्तव में अज्ञान में डूबे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो ज्यादा मतलब पंडित है या ज्यादा बेहतर है। ये उपनिषद में बताया गया है। ऐसे लोग एक दूषण से दूसरे दूषण में जाया करते हैं और अंधे आदमी के द्वारा प्रेरित अंधों की तरह चारों ओर भटका करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ब्लाइंड पर्सन से कुछ पूछा जाए और क्योंकि उसको खुद नहीं पता है, तो उसके बातों को सुन के अगर फिर भटका जाए तो जो हालत होती है ठीक वैसे। कई प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए ये लोग बच्चों की तरह मूर्ख होते हुए भी हम तो धन्य धन्य हो गए ऐसा झूठा गर्व करते हैं। पर वास्तव में ऐसे लोग आसक्ति से ही काम करने वाले हैं और आत्मज्ञान के सही मार्ग को नहीं जानते। किसके बारे में बताया जा रहा है? जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह से यज्ञ इत्यादि करके या ऐसे काम करके हमें श्रेष्ठता प्राप्त हो रही है, उन लोगों के लिए, क्योंकि श्रेष्ठता तो प्राप्त तो होगी लेकिन एक समय के बाद जब खत्म हो जाएगी फिर से साइकिल में आना पड़ेगा। उनको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो झूठा गर्व करते। इसलिए कहा गया कि झूठा गर्व करते कि मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, पुण्य का फल जब खत्म होगा फिर से आना पड़ेंगे, इसलिए उनको मूर्ख कहा गया है। इसलिए उनके किए हुए कर्मों के फल भोगने के बाद क्या बोल रहे हैं, कर्म के फल मिलेंगे, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उनके किए गए कर्मों के फल भोगने के बाद दुखी हो जाते हैं और स्वर्ग निवास के अधिकार को गवा देते हैं क्योंकि वो कर्म का फल समाप्त हो चुका है। इसीलिए उनको बताया गया है कि वो मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट टर्म के लिए चुना पुण्य को, और पुण्य खत्म होने के बाद जैसे एक बार आपको पैसा खत्म हो जाएगा तो आपको होटल छोड़ने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह से जब पुण्य खत्म होते हैं तो हमें वो जगह छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा कुछ हो जो कभी छोड़ना ही ना पड़े, तो वह है पूर्ण समर्पण जो हम लोग कहते हैं। इसके में आगे कहते हैं कि कुछ अत्यंत मूर्ख लोग यज्ञ अनुष्ठान आदि, इसलिए कहा गया ना भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि वेद तीनों गुण को ही देता है, तुम इससे भी ऊपर उठो। निस्त्रय गुण हे अर्जुन, त्रैगुण विषयम वेद, निस्त्रय गुण हे अर्जुन। अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो क्योंकि वेद 3 गुण को ही देता है। इस अत्यंत मूर्ख लोग यज्ञ अनुष्ठान आदि इष्ट कर्मों और गृह उद्यान निर्माण इत्यादि
लोकहित के कार्य को अर्थात आपूर्ति को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उनको उससे पुण्य मिलती है। और पर उनको यह पता नहीं है कि इससे भी अधिक उत्तम काम है, इससे भी अधिक उत्तम काम करना संभव है। ठीक है, अपने सत्कर्मों से वे कुछ समय स्वर्ग सुख तो भोग लेते हैं, पर वहां नियत समय, जब आपका समय पूरा होती है, नियत समय पूरा करके क्या होते हैं, इस मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में, अथवा कभी कभी इससे भी निम्न योनि में, पशु इत्यादि योनि में वापस लौट जाते हैं। जो मैं बता रहा था आपको कि श्री कृष्ण ने चीटी के देख करके जो बताए थे, इसी को देखो उपनिषद में भी बताया गया है और भगवद गीता के चैप्टर कुछ है और इसमें भी समझाए गए हैं। हम जल्दी गीता भी फिर से पढ़ेंगे। जो लोग शांत और विद्वान है, अब बता रहे हैं कि जो लोग विद्वान है वो क्या करते हैं, वो भिक्षा मांगकर जीने वाले हैं। क्योंकि भाई ये जीवन कितने साल की है, हार्डली, जैसे आप 3 घंटे का पेपर देते हो एग्जाम में ना, वो 3 घंटा आपको पूरे जीवन को डिसाइड कर देता है कि क्या बनेंगे आप, कैसे आपका जो रिजल्ट होगा उससे आपको तय करता है कि आपको आगे का कुछ रास्ता कुछ हद तक तय करता है। उसी तरह से जब हम यहाँ 50, 60, 70 साल, 80 साल, जितने साल के लिए हम दुनिया में आए हैं, ये तय कर देता है कि आगे आने वाले लाखों साल कैसा होगा। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं या फिर मोक्ष पा करके हमेशा हमेशा के लिए हम विलीन हो सकते हैं प्रभु में, ब्रह्म में। ये बस कुछ जो 50, 60, 70 ईयर्स है। क्या फर्क पड़ता है इस 50, 60, 70 ईयर्स में? अगर हम थोड़ा सा गरीब होकर जी लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा तकलीफ में जी लेते हैं, लेकिन अगर सत्कर्म करके जीते हैं, अगर हमें जन्म मृत्यु के बोझ से हम मुक्त हो जाते हैं, तो वो ज्यादा, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर बशर्ते इसके कि कुछ गलत काम करके, कुछ पैसा कमा के, कुछ दूसरे तरह से करके हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा किसी और योनि में हम खाली फल भोगते हैं, अच्छे और बुरे दोनों को। हम उसमें कर्म को हम ऐड नहीं कर पाते। कर्म का एडअप आपका जो कर्म का जो चीजें होती है आपको मनुष्य योनि में ही होती है, बाकी सब भोग योनि होती है। इसीलिए कहा गया कि जो लोग शांत और विद्वान हैं, भिक्षा मांगकर जीने वाले हैं, वन में रहकर तपश्चर्या और चरम जीवन लक्ष्य की उपासना करने वाले होते हैं। क्योंकि वन में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए। उनको पता है कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तब साथ क्या होगा। वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। वे सूर्य के दरवाजे से, ये इसके याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन बन गया आपका, कि जो लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद कर लेना, इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। वे सूर्य के दरवाजे से होकर उत्तरायण मार्ग में, ये प्रश्न बन चुका है, कई बार पूछे गए हैं कि मार्ग के बारे में। वे सूर्य के दरवाजे से होकर उत्तरायण के मार्ग में, जहां वह शाश्वत और अविनाशी पुराण पुरुष, यानी क्या है उसका नाम क्या है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का एक और नाम अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद क्या है, पुराण पुरुष। याद रखना, पुराण पुरुष रहते हैं, वहां चले जाते हैं। बात एक ही है, हर जगह पे एक ही बात बताई गई है, उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और इस बात को भगवद गीता में बहुत बेहतरीन अच्छे तरह से बताए गए हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 और 16 पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि वहाँ किस तरह से चीज़ों को समझा है, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण के बारे में अलग अलग। अब बहुत अच्छा लगेगा जब हम 17 पढ़ेंगे, तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे। तो ये हमने देखा हमने कि जो लोग विद्वान हैं वो कैसे रहते हैं। भगवद गीता में एक बात और कहा गया है कि जो मुनि होते हैं, जो सेम बात ही कहा गया है कि वो किसी भी तरह से उनके जीवन कैसे यापन करते, उनके लिए मायने नहीं रखता कि राजा के भेष में है कि आपका भिक्षु के भेष में है। भगवान बुद्ध तो पूरा राजा ही तो थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के क्यों गए। मीराबाई तो आपका इतनी बड़ी आपका राजपाट था, सब कुछ छोड़ के क्यों गए श्री कृष्ण नारायण के लिए। ये क्या होती है, उनको समझ आता है, इसलिए वो ऐसे मनुष्य को विद्वान कहा गया है। बाकी जिनको पुण्य से खाली मतलब है, कुछ टाइम बाद दोबारा वापस आएंगे, उनको कहा गया है कि वो मूर्ख लोग हैं, अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद। इसको आप लोग पूरा याद करेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको टू द पॉइंट बताएंगे। कर्म से प्राप्त करने योग्य लोकों के स्वरूप को अच्छी तरह परख कर, अर्थात यज्ञादि के स्वरूप को पहचान कर
ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण यहाँ पे क्या मतलब है, ब्रह्म जिज्ञासु। ब्राह्मण को त्याग का आचरण करना चाहिए। त्याग मतलब जितना मिल जाता है उससे संतुष्ट होना और ज़्यादा लालच नहीं करना। और इसके बारे में मैं अगले किसी एक समय आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि चैप्टर 9 में बताया गया है कि जो मनुष्य है अर्जुन, जो मनुष्य मेरे को पूरा समर्पित कर देता है, मेरे पर पूरा निर्भर हो जाता है, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसको योग को पूरा उत्तरदायित्व ले लेता हूँ, उसके अंदर योग को पोषण करता हूँ और उसके पूरा कंप्लीट मतलब योग को पूर्ण प्राप्त करने तक का पूरा दायित्व का वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस बात को एक ब्राह्मण थे जिन्होंने खाली गीता पाठ करके उनका जीविका चलती थी। एक बार उनको किसी बगल के जिस गांव में रहते थे उसके बगल वाले के जो गांव थे वहां से उनको बुलावा आया। उनके घर में बहुत दरिद्र था, मतलब बहुत कमी थी, मतलब उनके पास खाने को का अनाज नहीं था और बहुत गरीबी में चल रहे थे। तो वो बगल के उसमें गए, नगर में गए और जब उन्होंने सुनाया सारा चीज़ें गीता को, भगवद गीता के चैप्टर 9 को सुनाया, चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 22 आप अभी चाहो तो अभी देख लो, योगक्षेमम वहाम्यहम् लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 22। तो उन्होंने पूरा सुनाया और सुनाने के बाद जब उनको बहुत अच्छे मतलब सारे सामग्रियाँ मिले तो उन्हें बहुत खुश हुए। लेकिन उस समय रात को इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, इतनी ज़्यादा तूफान आ गया कि वो वहाँ से मतलब असंभव था निकलना। और घर पे कई दिन से खाना नहीं मिला था और उनके ब्राह्मणी जो है, उनके पत्नी जो है, धर्म पत्नी, खाना नहीं खाए थे, बहुत बच्चे भूखे थे, बहुत परेशान थे। तो उनको बहुत उनको दुख हुआ अंदर से। तो उन्होंने लगा कि भगवान ने लिखे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ। तो आप वहन कहाँ कर रहे हो? ये देखो मेरे पास तो सारा कुछ है लेकिन मैं घर पे तो जा नहीं पा रहा हूँ और मेरे पत्नी सारा मतलब इसको नहीं, इतना भूखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइन को अपने उससे कलम से काट दिया और जो वहाम्यहम् शब्द था उसमें ददाम्यहम् कर दिया कि मैं देता हूँ, मैं वहन नहीं करता। और क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हुआ कि अगर आप वहन किए होते तो मेरा तो दुख नहीं होता, तो मुझे तो सब घर में भूखे हैं, तो आप वहन नहीं करते, आप देते हो, ददाम्यहम्। उन्होंने काट कर ददाम्यहम् किया। उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने गया अपने घर पे तो देखा कि उनके घर के सामने जब उन्होंने नॉक किया तो उनको लगा कि ब्राह्मणी बहुत भूखे हैं, बहुत तकलीफ में होंगे। तो ब्राह्मणी बड़ा आराम से आए और आकर के फिर दरवाजे खोले। जब दरवाजा उन्होंने खोला ब्राह्मणी ने तो पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना खुश हुए, तुम्हें मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ऐसी इस तरह से बहुत तूफान चल रहा था, लेकिन आप इतना शांत कैसे, आपको भूख नहीं लगी है और इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने? एक कपड़े तो था ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की बहुत अच्छे मतलब एक कपड़े साड़ी पहनी थी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी ने बोला कि ये तो ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये बताइए आपने इतने मासूम, इतने इनोसेंट 2 बच्चे को इतना मारा क्यों? बोले मैंने मारा, मैं कैसे किसी को, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। बोले नहीं, आपने ऐसा मारा कि उसके गालों से खून बह रहा था और उन्होंने रात को ये 2 छोटे छोटे बालक आए और उनका डिस्क्रिप्शन दिए। एक के ऐसे इस तरह से आपका मोर का पंख लगा हुआ था और इस तरह से और उन्होंने बोला कि आपने उनको मारा है और उनके गाल से ऐसे 2 लकीरें खींची हुई, 2 ऐसे इस तरह से लाइन खींचा हुआ था जहां से खून बह रहा था और उन्होंने आके हमें सारा सामग्री दिए कि आपने भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्य हो के सब कुछ उसके हाथ पर ठंडा हो गया। उसके बाद उसको समझ आया कि उस रात को जहाँ पे मतलब इंसान घर से नहीं निकल सकता बाहर, कौन 2 बच्चे आए होंगे, लेकिन जो वेशभूषा का जो वर्णन किए हैं वो पूरा कृष्ण और बलराम से पूरा मेल खाते हैं उनके बचपन से। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी का पैर पकड़ लिए कि मैं ही एक अज्ञानी हूं और तुम घर पे रह के उनका दर्शन कर लिए।
और फिर उन्होंने उस लाइन को जो उन्होंने काटा था माफी मांगते हुए उसको मिटाया, और फिर उन्होंने बोला कि फिर से लिख दिया उन्होंने कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो यहाँ पे बताते हैं कि आप इस तरह से जब कोई भक्त होते हैं, कल भी आए थे, आज भी आते हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन उस तरह के लेवल के भक्त होने चाहिए, वो अंदर की पीड़ा होने चाहिए। तो इस तरह से कहा गया कि जो कर्म करने से अजन्मा, जिसको मतलब भगवत गीता में भी बताया गया है कि ऐसे ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु को त्याग का आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर त्याग था इस ब्राह्मण के अंदर, तब जाके हरि मिले। और जब उन्होंने 2 लाइन से काटा तो हरि के चेहरे से खून आ गया, क्योंकि वो हरि के चेहरे के जाके उनको आहत किया, हरि को आना पड़ा और आके अपने भक्तों की मान रखना पड़ा। जो उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे भगवत गीता में कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा रखा। आपके लिए भी रखेंगे, सबके लिए रखेंगे, जब अगर हम ऐसे खुद को अगर कर पाए तो। इसी को बताया गया कि क्योंकि कर्म करने से तो वह अकृत, जो कृत नहीं है, जो जन्म नहीं है, मतलब जो भ्रूण होते हैं इसको अकृत कहते हैं, वह अकृत अजन्मा अयोनिज, जो योनिज नहीं है, ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जाता। उस अकृत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस जिज्ञासु को अपने हाथ में कुछ यज्ञ काष्ठ लेकर किसी वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, तब उनको प्राप्त हो सकता है। उस ब्रह्मज्ञानी गुरु ने शमन दमन के बारे में हम बात कर रहे थे और भी बात करेंगे। उस ब्रह्मज्ञानी गुरु ने शम से युक्त शांत चित्त वाले और ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हुए उस शिष्य को ब्रह्म विद्या का ऐसा सात्विक उपदेश दिया कि जिस शिष्य ने उस सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को जान लिया। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में द्वितीय खंड या दूसरा खंड समाप्त होता है। आज हम यहीं तक रखेंगे, आप लोगों से रेडी करेंगे। अगली क्लास में हम द्वितीय मुंडक के प्रथम खंडों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।